भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और अब कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भोपाल विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता की अच्छाइयों और सच्चाई को जनता के सामने रखेंगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपने सुझाव रखे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख बताने की मांग करते हुए उनके रवैये पर सवाल उठाए। वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्रालय का काम संभाल चुके ऐसे कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती है। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस माध्यम से पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे अपने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी हस्तियों को उनकी जयंती के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, हमारे उनके सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी, पूर्व मंत्री और सभी लोग हम उनको स्मरण करते हैं। हम कामना करते हैं माननीय कैलाश जी ने जो मार्ग दिखाया है, हम सब परमात्मा की कृपा से उस मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के माध्यम से जनता की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाएंगे। यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी पे क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नज़र से देखती है। आज मैं रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस, आज हम सभी लोग राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय कैलाश जोशी जी को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कैलाश जोशी जी उसका अपवाद है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए उनको संत की उपमा प्रदान की गई। वो शुचिता और ईमानदारी के पक्षधर थे और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए नैतिकता के पक्षधर थे और इसलिए राजनीतिक दलों ने भी उनको अजात शत्रु की संज्ञा दी। कैलाश जोशी जी सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। वे आरंभ में नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, विधानसभा के 8 बार सदस्य रहे, पार्टी में जनसंघ को, जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। वो लोकसभा और राज्यसभा में भी रहकर अपने दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी और राज्य के नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका कृतित्व और व्यक्तित्व निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करता है।
आज वो हम सब के मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन और उनकी साहबगोई जीवन यात्रा हम सबको प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से, विधानसभा की ओर से और सभी शुभचिंतकों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जगह समान मेरे पूज्य पिताजी जी की आज जन्म जयंती है और बहुत छोटे से गांव में और बहुत ही मध्यम परिवार में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद दादाजी के काम धंधों में हाथ बटाने का प्रयास भी किया, लेकिन जैसे कि किसी की लकीरों में हाथों में लिखा रहता है, शायद मेरे पिताजी के हाथ में धंधा पानी लिखा नहीं था। वो जो काम किया उसमें सब में उन्होंने कहीं ना कहीं लात उठाया और दादाजी उनको अक्सर डांटते भी थे, लेकिन बड़े दादाजी के बड़े प्रिय थे। और हाटपिपलिया में नगर पालिका के चुनाव में, जो हमारा गृह गांव है, वहाँ पहली बार वो पार्षद का चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारे। उस वक्त अल्टरमेंट की व्यवस्था होती थी, तो पार्टी ने फिर उनको अल्टरमेंट बनाया और नगर पालिका का पहला अध्यक्ष 1956 में हाटपिपलिया नगर पालिका का गठन हुआ, उसके पहले अध्यक्ष बने वो। और बाद में जनसंघ और संघ के लोगों के संपर्क में आने के बाद लगातार जनसंघ का काम करते रहे। और बागली के राजा छतर सिंह जी उनका चुनाव संचालक थे वो 1957 में। 1962 में पार्टी ने जोशी जी को कहा कि 2 बार हम इनको लड़ा चुके छतर सिंह जी को, इसलिए आप इधर से चुनाव लड़ो। तो जोशी जी चुनाव लड़े थे, पहली बार 62 में चुनाव जीते। 62 से लेकर सन 1993 तक लगातार वो 8 चुनाव विधानसभा के जीते। 2 बार नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, विभिन्न संसदीय अनुभव के साथ उन्होंने काम किया। बाद में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा के बाद लोकसभा में 2 बार भोपाल से ही उन्होंने सांसद के रूप में काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में मेरे पिताजी का नाम इतना बड़ा है कि उस नाम के आगे हम तो सब उनके काम को तो वो नहीं कर पाए, न विस्तार दे पाए। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक कमी भी है, जिसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पिताजी का इतना बड़ा नाम है कि जैसे ही मेरे पिताजी का नाम आता है वैसे ही लोग सम्मान से एकदम इतना सम्मान देते हैं कि नहीं, आप जोशी जी के परिवार के, जोशी जी के। तो आज उन्होंने उनकी जयंती के अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रहलाद पटेल जी और हमारे बीजेपी के बहुत से लोग, नेपाली समाज के लोग जो कि जोशी जी से बहुत शुरू से जुड़े हुए थे, इसलिए जोशी जी के बहुत ही बोर आए, तो हर काम में वो आते थे। तो इस नाते से सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और माननीय अध्यक्ष जी का विशेष रूप से हम इसलिए साधुवाद देंगे कि उन्होंने एक नई परंपरा विधानसभा में शुरू की कि जो भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी जयंती का प्रोग्राम विधानसभा द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम